नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा से है, जहां पर एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, और सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर नगर पालिका वार्ड पार्षद को ट्रैप किया है। पार्षद के ट्रैप होने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घूस लेता वार्ड पार्षद सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए शिवा प्रजापति को ट्रैप किया गया। एसीबी की टीम दिख रही है पार्षद को ट्रैप करते हुए। वार्ड पार्षद शिवा प्रजापति को 50,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया। पालिका के ठेकेदार से निर्माण कार्यों के बिल पास करवाने के एवज में घूस की मांग की गई थी। एसीबी स्पेशल यूनिट की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या जानकारी? अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया? जी, आज जो सुल्तानपुर में एसीबी द्वारा जो ट्रैप की कार्रवाई की गई, उनकी लाइव तस्वीरें बिल्कुल स्क्रीन पे देखा जा सकता है। बेखौफ होकर ये पार्षद 50,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। उनको शायद पता नहीं कि तीसरी आंख तो देख ही रही है। इसके अलावा एसीबी पूरी तरह से अलर्ट है और बाहर एसीबी के अधिकारी नजर बनाए रखे हुए हैं, लेकिन ये बेखौफ होकर रिश्वत ले रहा था। और जैसे ही रिश्वत की राशि लेकर अपने जेब में रखी, इशारा मिलते ही एसीबी के जो टीम है वो तत्परता से वहां पहुंची और उनको दबोच लिया। हालांकि उस समय तस्वीरों में देखा जा सकता है वो भागने का प्रयास करने लगा। थोड़ा माहौल गरमाया भी था और वो उनको कहासुनी भी इस दौरान तस्वीरों में देखी जा सकती है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई, और ये बहुत कम ऐसा होता है कि लाइव तस्वीरें जब ट्रैप की कार्रवाई की सामने आती है। और बिल्कुल एसीबी द्वारा अब आरोपी को कल कोर्ट में पेश किया जाना है। एसीबी कोर्ट में 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के बाद उनके आवास पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नाली निर्माण, सीसी जो का काम होना था वहां वार्ड में, उनके कार्य के बिलों को पास करवाने, और उसमें पहले वो अड़ंगा डाल रहा था कि इस तरह के जो काम है वो मेरी अनुमति के बगैर नहीं हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वो बेखौफ होकर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें से 50,000 रुपए आज देने से 90,000 रुपए में, जैसा बताया जा रहा है, सौदा तय हुआ था। और आज परिवादी से बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश भर से राजधानी पहुंचे बेरोजगार राजस्थान एकीकृत महासंघ ने शहीद स्मारक पर धरना दिया। सरकार के सामने एक बार फिर अपनी 4 सूत्री मांग रखी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार ने बजट में 6,000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर भर्ती निकालने की घोषणा की थी, लेकिन महज 1,512 पदों पर ही भर्ती निकाली गई। बेरोजगार राजस्थान एकीकृत महासंघ की मांग है कि संख्या 6,000 की जाए। नागौर के रियाबड़ी में एक शादीशुदा युवती को भगा ले जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार चौथे दिन भी रियाबड़ी के बाजार बंद रहे। आक्रोशित ग्रामीण धरने पर बैठे। अविनाश जी भाई साहब ने हमारे सामने इस धरना स्थल पर एसपी साहब से बात की। एसपी साहब ने एडिशनल एसपी साहब से बात की और वो मौके पर भी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन पूरी कार्रवाई कर रहा है। इससे ज्यादा गंभीर ड्यूटी मैं वो भी निभाना चाहता हूँ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा धरना प्रदर्शन होने से, क्योंकि मेरा मैन पावर यहाँ यूज करना पड़ता है, यहाँ बैठाने पड़ते हैं। भरतपुर जिले के हंतरा गांव के पास जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर 12% आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कल से ही सैनी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर रखा है। भरतपुर जिले के अलावा दूर दूर से काफी संख्या में लोग आंदोलन स्थल पर पहुंचे हैं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं। बार बार वार्ता की जा रही है, लेकिन हर बार वार्ता विफल हो रही है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे लोगों से वार्ता की, लेकिन वार्ता विफल रही।
झालावाड़ में कोरोना वॉरियर्स के रूप में तारीफ पाने वाले नर्सिंग कर्मी इन दिनों कई महीने से बकाया चल रहे वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। झालावाड़ के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 2018 नर्सिंग चयनित भर्ती के 106 नर्सिंग कर्मी बीते 8 दिनों से कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। विगत 9 माह, 6 माह, 8 माह से वेतन नहीं मिला है और इस महंगाई के दौर में वेतन नहीं मिलने की पीड़ा आप सभी जानते हैं, आप सभी महसूस कर सकते हैं कि हमारे पीछे भी हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारी जिम्मेदारियां हम किस तरह से निभा रहे हैं। लेकिन सरकार के नुमाइंदे, जिम्मेदार अधिकारी, जिनको कि हम लिख के ज्ञापनों के माध्यम से जयपुर जा करके अवगत करवा चुके हैं कि साहब 106 नर्सिंग कर्मचारियों की पीड़ा को आप समझिए, हमें वेतन दीजिए। लेकिन हर बार की तरह हमारे को सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है। कब तक आश्वासन देंगे आप जिम्मेदार लोग? दौसा शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर और सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं होने की समस्या को लेकर आज पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद दौसा के नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए और उसके बाद नारेबाजी करते हुए नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। आयुक्त के कमरे के बाहर धरने पर बैठे। बूंदी जिले में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में लोगों ने नेशनल हाईवे 52 को जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने रॉयल्टी नाका ठेकेदार द्वारा वाहन चालकों से अवैध रूप से 10 गुना पेनल्टी वसूलने और पेनल्टी नहीं देने पर पुलिस के सहयोग से मारपीट कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बीजेपी के विधायक चंद्रकांता मेघवाल को मारपीट के एक पुराने मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सेशन न्यायालय ने चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर 16 जून तक के लिए रोक लगा दी है। 16 जून को कोर्ट में इस मामले में फिर सुनवाई होगी। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की बहस में आगामी 16 तारीख नियत की गई, 16 जून, और उनका जो गिरफ्तारी पर रोक जो लगाई गई थी वो 16 तक गिरफ्तारी की रोक बढ़ा दी है। इसके अलावा जो मंडल अध्यक्ष बाबूलाल रेनवाल थे उनका जमानत प्रार्थना पत्र भी आज विचाराधीन था। उनकी बहस के लिए भी 16 तारीख दी है और उनकी भी गिरफ्तारी पर तब तक गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिए। कोटा के एमबीएस अस्पताल की सेंट्रल लैब में आग लगने से स्टेशनरी और फर्नीचर समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। कर्मचारियों ने समय रहते अस्पताल का चैनल गेट तोड़कर आग पर काबू पाया। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के नानसा गेट इलाके में एक मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन इस आग से कमरे में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। अलवर के मालाखेड़ा के चांद पहाड़ी गांव में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची प्रशासन की टीम के सामने एक युवक ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। 183 बी में फैसलशुदा कोर्ट के आदेशों की पालना कराने के क्रम में मैं जाब्ता एसएचओ साहब और तहसीलदार के साथ हम मौके पर पहुंचे। वहाँ एक व्यक्ति द्वारा जो है कार्रवाई शुरू होने से पूर्व भी जो है जब समझाइश की जा रही है तभी आत्मदाह का प्रयास किया गया है और पहली प्राथमिकता उसके जीवन को बचाने की है। अभी फिलहाल टोंक जिले के वनस्थली विद्यापीठ कैंपस में एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। डॉक्टर आवास के पीछे भ्रूण मिलने की सूचना पर निभाई पुलिस मौके पर पहुंची और उसे बरामद कर अस्पताल लेकर आई, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। आधा घंटा पहले किसी ने सूचना दी कि वनस्थली विद्यापीठ परिसर के अंदर कोई अज्ञात भ्रूण पड़ा हुआ है। इस इत्तला पर मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचा। वहाँ पर एक डॉक्टर प्रवीण गुप्ता के क्वार्टर के पास में 4-5 महीने का भ्रूण पड़ा हुआ मिला। सीकर के फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र के बेसवा गांव में रास्ते से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर अचानक हमला कर दिया गया। इस हमले में फतेहपुर तहसीलदार फारूक अली के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, साथ ही एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है। बाड़मेर जिले के सिणधरी थाना क्षेत्र के बाड़मेर जालौर हाईवे के डंडाली फाटा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान खाद से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली के नीचे दबने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई।
करौली में कैला देवी थाना पुलिस ने गश्त और संदिग्धों के जांच के दौरान अवैध देसी कट्टा और एक कारतूस के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अवैध हथियार रखने के कारण की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के सुखाड़िया स्टेडियम के पास रेलवे संपार को पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्धा की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सालय पहुंचाया। ट्रेन से कटने से मृत्यु हो गई है, तो मौके पर पूछा तो लाश पड़ी थी, तो परिजन भी मौके पर आ गए थे। तो परिजन से पूछा तो उनका नाम सरजू वाइफ ऑफ सुरता ओड निवासी ओडुका खेड़ा, जो कि ओडुका खेड़ा से रवाना होकर झातला माता जाने के लिए बता रहे थे। मारा की अटरू थाना पुलिस ने चोरी की गई बोलेरो को बरामद कर लिया है। अंतर्राज्यीय चोर को भी पकड़ा है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना क्षेत्र के गांव प्रतापपुरा में 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को शराब पिलाकर चिमटे से पीटा गया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। यहां तक कि आरोपियों ने पीटते वक्त बुजुर्ग के अंदर के भूत निकालने का दावा किया। आज उनकी वीडियो वायरल होगी, हम चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई। ये थाने में अभी तक कोई मुकदमा दर्ज या कोई परिवाद दिया है? नहीं, इनकी वीडियो वायरल होने के कारण पुलिस उनको उठाने गई है। अभी हमने इनका जो दी है, इनके गांव के आदमी थे उनके खिलाफ, तो इससे पहले ही पुलिस के पास उनकी आ गई थी जो वीडियो है, जिसके कारण वो उठाने चले गए। इसके अंदर गुलाब सिंह और एक गुरलाल सिंह है, इनके खिलाफ दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और ये दोनों, गुलाब सिंह अभी फरार है, वहाँ से गुरलाल सिंह भी फरार है, दोनों की तलाश जारी है। तो सर मामला क्या था, किस वजह से मारपीट की गई? एक वहाँ गुनगुना बाबा का मंदिर है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और बाबा बता रहे हैं कोई पुराना बाबा का डेरा है, तो वहाँ शराब वगैरह भी चढ़ती है और ये कोई जा करके वहाँ गद्दी वगैरह पर बैठ गया बता रहे हैं। इसी बात को लेकर के इसको चिमटे से पीटा बता रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सूरतगढ़ के नेशनल हाईवे 62 के पास रेतीले दौरे पर कुछ बाबाओं ने एक मासूम को गर्दन तक तपती रेत में दबा दिया। वीडियो में जो कुछ बातचीत रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये बच्चा हरियाणा का रहने वाला है और ये चलने फिरने में असमर्थ था। इसी वजह से तांत्रिकों ने इसे रेत में गर्दन तक दबा दिया। जब इस बात की जानकारी पिपरेन इलाके के कुछ जागरूक लोगों को मिला तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर बच्चे को रेत से बाहर निकलवाया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हनुमानगढ़ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मोटर सही करने उतरे सफाई कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं सफाई कर्मी को बचाने उतरे दो अन्य सफाई कर्मी भी जहरीली गैस से बेहोश हो गए, जिनमें से एक सफाई कर्मी को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखा। हनुमानगढ़ के संगरिया में एक किसान की जीप से रुपए पार करते हुए एक युवक को किसान ने रंगे हाथों पकड़ लिया। दूसरा युवक मौके से फरार हो गया। उदयपुर में सोमवार को ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा कई पंचायतों की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के पास ब्राह्मणों का गुडा क्षेत्र में पिछले दिनों शराब पीने से इनकार करने पर एक आदिवासी युवक को पीटने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले में फिर प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में जमकर बारिश हुई। राजसमंद में एक पागल कुत्ते से लोगों में दहशत का माहौल है। कुत्ते ने रास्ते में एक बुजुर्ग को काट लिया। ऐसे में वृद्ध लहूलुहान हो गया। सूचना मिलते ही मोहल्ले के राजू ने बुजुर्ग की मदद की और उसे अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार किया। जैसलमेर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज आंधी चलने और आसमान में छाए काले बादलों से तापमान में गिरावट आई। पोखरण के व्यापार मंडल ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। माहेश्वरी कटले से लेकर एसडीएम कार्यालय तक सैकड़ों व्यापारियों ने जुलूस निकालकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की।
भीलवाड़ा के सुखाड़िया स्टेडियम के पास रेलवे संपार को पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्धा की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सालय भिजवाया। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र में करावाड़ा के पास एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और उनके बेटे की मौत हो गई। 84 थानाधिकारी भेमजी गरासिया ने बताया कि करावाड़ा गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। रस्तापाल के रहने वाले मोहन, उनकी पत्नी और बेटा तीनों की मौत। बांसवाड़ा में जमीन विवाद को लेकर दो सगे देवरों ने अपनी भाभी की जमकर पिटाई कर दी। इतना पीटा कि भाभी को सीधे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मारपीट पर उतारू देवर ने बीच बचाव करने आई भतीजी और भतीजे को भी पीटा। प्रतापगढ़ के इंडोर स्टेडियम में खेली जा रही 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया। जालौर के बागोड़ा क्षेत्र के डुंगरवा के रहने वाले सेंधाराम भील की हत्या केस में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से भील समाज के लोगों में गुस्सा है। इसी गुस्से में भील समाज के सैकड़ों लोगों ने बागोड़ा से पैदल चलकर जालौर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। अजमेर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संख्या 2 में आज नव आरक्षियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इस समारोह के मुख्य अतिथि सीआरपीएफ आईजी विक्रम सिंघल रहे। जोधपुर में शिवम नाट्यालय का 28वां अरंगेत्रम एसएन मेडिकल ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ, जिसमें दिव्यांशी पुरोहित ने अपनी गुरु के साथ शुरुआत घुंघरू पूजा कर अपनी प्रथम प्रस्तुति पुष्पांजलि ताल आदि तालम में की। उसके बाद अलारिपू राग नटाई में और जाति स्वरम राग हेमावती ने प्रस्तुत किया। शब्दम में कृष्ण लीला पर भावपूर्ण अभिनय पेश किया गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शानदार जगह पर किए गए